अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेबी बाजी एपिसोड 25 के रिव्यू के साथ एक बार फिर मैं आ गई हूँ। अगर आप पहली बात है, आज फ्राइडे है, रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब ये रिव्यू मैं बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये आज आप लोगों को मिलेगा कब मिलेगा, बट मैं बना रही हूँ। तो मैंने जब भी मेरा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का मसला, मैंने रात से एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई है, वो नहीं अपलोड हो पा रही नेट की वजह से। अब ये चाहे 3 दिनों बाद अपलोड हो, मैंने इसको अपलोड करना है कि मैं रिकॉर्ड करके बैठी हूँ, तो आप लोगों ने देखना भी है। तो खैर 25 एपिसोड की तरफ आते हैं। वही सारा जो समन और वलीद की जो सारा उनकी रिश्ते की खराबी चलती है। अच्छा, बेबी बाजी की ना मुझे एक चीज़ लगता है, मुझे लगता है ये सिचुएशनल ड्रामा है। इस ड्रामे की कोई स्टोरी है नहीं, जहाँ ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है ये सिचुएशंस पे चल रहा है, मतलब होता है ना ड्रामों की स्टोरी होती है, स्टोरी पे चल रहा है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन चल रहा है, एक सिचुएशन स्टार्ट होती है, वो खत्म होती है, पर नेक्स्ट सिचुएशन होता है। मुझे लगता है कि बेबी बाजी जो की बहू है सीजन 2, ये इस पे बेस सिचुएशनल ड्रामा, ये सिचुएशन पे बेस करता है। जिस तरह पहले कजरा वाली सिचुएशन हुई, फिर पप्पो लोग आए, फिर बुटीक वाला मामला, वो तो ये सारा सिचुएशंस पे चलता जा रहा है, स्टोरी कोई नहीं है ड्रामे की। खैर वो जब समन के रिश्ते की वो यूके वाला होता है, तो वो रिश्ते वगैरह की बात जा रही होती है कि वहाँ रिश्ता होगा। जब अजरा लोगों के मोहल्ले में एक ढोलकी होती है, जहाँ पे अजरा लोग जाते हैं, तो अजरा उसे कहती है कि जब समन लोग आए ना, तो तुम मेरे साथ ही समन को बिठाना, ताकि मैं इस चीज़ को मामला करके ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। पता है अजरा अच्छा भी करिए, सब अजरा ठीक भी करिए, बट पता नहीं मेरा क्या मसला, मैं अजरा के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही। मुझे अजरा के कैरेक्टर मैं नहीं समझ पा रही, हालांकि वो अच्छी चीज़ें कर भी रही है, बट आई डोंट नो, मेरे अजरा का कैरेक्टर मैं नहीं समझ पा रही, क्यों, क्या है क्या नहीं है। ये आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ है रहा, या सिर्फ मेरे साथ ही मसला है। शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ अजरा के कैरेक्टर को लेकर, बट मुझे नहीं थोड़ा अच्छा लग रहा। जिस तरह अज़रा फ़रद के बारे में भी कहती कि ये बता देगी, तो उसकी जब अज़रा की अम्मा कहती है नहीं फ़रद तो बहुत अच्छी है, ये वो, तो वो थोड़ा अज़रा का कैरेक्टर कि मैं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, समझ नहीं पा रही मैं। फिर वो जब ढोलकी वाला सीन होता है, तो उसको कहती है कि अब जिनकी ढोलकी होती है कि तुम समन को मेरे साथ ही बिठाना, ताकि हम लोग बात करें, मैं उसको इस तरह की बातें करूँगी ताकि उसकी मन्नियों पर। जब और फिर शनाज और समन आती है, तो कहती है हाँ आजकल तो बेटियाँ जो होती हैं माएँ उनके रिश्ते ढूंढती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो करते करते ख़राब कर देते हैं। जब फिर वो उसको करते करते वो उसको शनाज कहती कि भाई तुम इस तरह नहीं करो सबके सामने, मैं खुद अपनी बेटी को वहीं भेजना चाहती हूँ जहाँ ये मेरी आंखों के सामने रहे। और फिर राजरा वहाँ से कहती ठीक है, फिर तो हमारे वली के साथ होते, वहाँ ला के उसको अंगूठी पहना देती है। यहाँ से इनका मामला जो होता है सारा सॉल्व हो जाता है, अंगूठी वगैरह पहना देती है। दूसरी तरफ जो कल वाली एपिसोड में बात हुई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने क्या अभी बात कर लेती हूँ। पप्पो ने जब जमाल को कहा कि वलीद जो है उसको लेके अलग होना चाहता है, और वो पप्पो की बात सुन के वलीद के पास जाता है, जहाँ से वलीद मंगने के लिए इनकार कर देता है। वहाँ से जमाल को क्यों नहीं समझ आई कि पप्पो ने कहा, और वलीद का जहाँ से रिएक्शन था, वहाँ से तो पता चल रहा था कि वलीद ने ऐसी कोई बात नहीं की। जमाल को क्यों नहीं समझ आ रही कि पप्पो ने झूठ बोला है, क्या जमाल ने जाके क्यों नहीं पप्पो से बात की है उसके। चलो पप्पो से बात की, कहीं ना कहीं उसका कोई सीन भी ऐसा नहीं दिखा रहे जिसपे हमें लग रहा हो कि जमाल को इस बात का थोड़ा बहुत भी हो रहा है कि फूफो ने झूठ बोला। वो कुछ था नहीं, ऐसे कटा दिया वो चीज़ें। और दूसरी तरफ जब अजरा घर आती है, सबको बताती है कि भाई सारी बातचीत ठीक हो गया। वो सारा गाने बजाने वाला सीन हो रहा था, वो बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ मुझे अच्छा लगा था जब समन ने वलीद को काफ़ी एपिसोड्स पहले ही बता दिया था कि पेपर वाली जो सारी चीज़ थी ना, वलीद ने समन को बता दी, समन ने वलीद को बता दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़ाहिर बात आप लाइफ पार्टनर बनने वाले, तो वो अच्छा था, उसने उसको बता दिया, उसको कॉन्फिडेंस पे ले दिया। जब आशी और समन के आज कॉन्वर्सेशन चल भी रहे थे, आशी उसे पूछे कि तुमने वलीद भाई को बताया है, शायद इसलिए मुझसे नाराज़ कहती है। तब भी समन से कहती है मुझे लगता है अगर हम पहले ही बता देते तो ये चीज़ होती ही नहीं, बातें छुपानी नहीं चाहिए थी, हमें बता। तो वो सारा जो था अच्छा था। और फिर जब वलीद जो होता है समन के अब्बू को सारा बताता है कि अंकल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये वो। जब समन का उसको पेपर्स का बताता है, तो वो कहता है कि समन ने मुझे तो नहीं बताया। तो हम बाप जो होते हैं, जब बेटियों के नसीब से, मतलब हमें यही होता है कि इन्हें अच्छी तरबियत दे, लेकिन जब हम किसी गैर के हाथ में इनका हाथ देने लगते हैं तो हमें डर लगता है। ये वो जितना भी सारा वलीद और समन के अब्बू का सीन था, बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत अच्छा लगा था। दिल को छू जाने वाला सीन था वो, जो सारा बाप की बेटी का था ना, वो सारा मैं बहुत फील हो रहा था, वो बहुत ज़बरदस्त था। और फिर जब उस वलीद को कहता है कि मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, कि तुम उसको इज़्ज़त मोहब्बत तो दोगे, तुम उसकी गलतियों पे भी पर्दापोशी करोगे, तुम उसका साथ दोगे। वो जो उन दोनों का सारा सीन था बहुत ज़बरदस्त था। और फिर जब वलीद घर आता है, उसको बताते हैं कि
समन के साथ ही तुम्हारी मंगनी वाला सारा हो गया और पप्पो लोगों को वहाँ से फिर मुझे नहीं समझ आ रहा है पप्पो को समन के रिश्ते से क्या वो आशिक के साथ मुझे पहले था शायद कराना चाहती हैं या इस वजह से था, बट आशिक का जो कैरेक्टर है वो अभी तक तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है उसका कैरेक्टर। बट पप्पो लोग जो हैं वो क्यों ऐसा कर रही हैं, उन्हें वलीद के रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है वो मैं नहीं समझ पाई अभी तक। और जो वासिफ का कैरेक्टर है ऑनेस्टली इंतहाई भोंगा जा रहा है मेरे लिए, मुझे समझ नहीं वो उससे मिला जा रहा है, वो भाइयों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उससे किसी को बताया नहीं। बेशक वो अब एक वो जस्टिफिकेशन देंगे वो काम के लिए, बट वो एक छुप छुप के रोज़ का मिलना, अब काम के लिए मिलने तो फिर छुपाने की तो कोई बात नहीं है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वासिफ का जितना भी वो सारा चल रहा है। तो आई थिंक बस मेरा आज के एपिसोड के लिए इतना ही रिव्यू था। आप लोग बताएं आप लोग किस लिए कैसा चल रहा है बेबी बाजी, एंजॉय करें, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं बेबी बाजी पे। और कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि किस बारे में मैंने बात नहीं की, किस से आप लोग एग्री करते हो डिसएग्री करते हो। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।